बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इरफान इकराम लिगारी और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हमारे दोस्त अहबाब पूछ रहे होते हैं कि बी काम के बारे में, बी काम के बाद, बीए के बाद कोई ऐसी स्कॉलरशिप है, चाइना की कोई स्कॉलरशिप या सीएससी स्कॉलरशिप, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं उसमें या नहीं कर सकते, या डायरेक्ट मास्टर के लिए, एमफिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या हमें जो है बीए के बाद जो है एमए का या एमबीए का कोई इस तरह का प्रोग्राम, मतलब जो 2 साल के इसके बाद होता है, वो वहाँ पे कोई है, इस तरह का कोई सीन है तो हमें बता दें, हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसमें मैं आपको दो सिनेरियो बता दूँ। एक सिनेरियो ये है कि एचईसी का, पाकिस्तान का, एक उनका। तो पहले मैं आपको उनका बता देता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा हौसला बढ़े। वो आप सॉरी, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उनको इस चीज़ के साथ कोई गर्ज नहीं है कि आपकी 14 ईयर एजुकेशन है या 16 ईयर एजुकेशन है। आप उनके खाते में बैचलर काउंट होते हैं। बैचलर की मतलब कि वो बारे बैचलर नहीं, दूसरे बैचलर, बैचलर के काउंट होते हैं कि आप ने बैचलर की हुई है, ठीक है। इसके साथ उनको गर्ज नहीं है कि आपकी 4 साल की है या 2 साल की है। उनके क्राइटेरिया पे आप पूरा उतरते हैं, ठीक हो गया। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मेंशन कर देती हैं कि पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके पास एमएससी 16 ईयर एजुकेशन और या बीएस जो है 16 ईयर एजुकेशन ये लाजमी हो। वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं आटे में नमक के बराबर हैं। जैसे लास्ट टाइम डीयूट ने शर्त रखी थी पिछले 2-3 सालों में, अब उन्होंने इस साल मेरे ख्याल में, मैंने नहीं देखी कि उनकी हो। इसी तरह एक और यूनिवर्सिटी भी थी, अब मुझे नाम भूल गया उनका, उन्होंने भी कहा था कि हाँ, शंघाई जिओतांग थी शायद, इस तरह की कोई थी कि 16 ईयर एजुकेशन पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल जो है वो मेंशन करते हैं कि भाई ऐसा चक्कर है। तो उनके हिसाब से आप जो है पूरा उतरते हैं उनकी कंडीशन के मुताबिक। उनको इस चीज़ के साथ कोई गर्ज नहीं है। हाँ, स्कॉलरशिप लगे ना लगे ये एक अलग इशू है, क्योंकि वो तो उनका भी नहीं लगता जिनके पास बीएस 14 ईयर्स या एमएससी 16 ईयर, बीएस 16 ईयर या एमएससी 16 ईयर होती है, उनका भी कोई पता नहीं होता उनको लगती है, उनकी स्कॉलरशिप लगती है या नहीं लगती। तो वो एक अलग बात है। जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमने दोस्तों से पूछा है, जो हमने देखा है पिछले 2-3 सालों में, वो यही है कि आप उनके खाते में भी आपकी बैचलर की जो डिग्री है वो काउंट होगी जो आपकी 2 साल की है। ये नहीं कि आपके 4 सेमेस्टर हैं या आपने जो है आपका 2 साल का जो एनुअल सिस्टम होता है, यहाँ पे 2 साल का इकट्ठे पेपर बीए के देने होते हैं। तो इस तरह का कोई उनको इस चीज़ के साथ कोई गर्ज नहीं है, ठीक हो गया। एक चीज़ कि भाई आप उनके खाते में एलिजिबल हैं, क्योंकि इस आज से 2-3 साल पहले ऐसे होता था, एमएससी जो हमारी होती है, एमएससी 16 ईयर, 2 साल की बीएससी, 2 साल की एमएससी, या फिर यहाँ पे जब एमएससी हो जाती तो स्टूडेंट्स यहाँ से अप्लाई करते थे, वो चाइना वाले ये समझते थे कि ये जो इसकी एमएससी है ये एमफिल है, मतलब कि एमफिल का स्टूडेंट है, मतलब एमफिल की हुई है, ये पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। वो डबल माइंड हो जाते थे कि ये क्या चक्कर है इसमें। हमारा एक खुद का जानने वाला वो गया था यहाँ पे, उसने उसकी एमएससी थी, उसे पता तो था कि खैर ये मैंने एमएससी की हुई है। उन्होंने उसको पीएचडी के लिए एडमिशन दिया। तो वो चला गया यहाँ से वहाँ चला गया चाइना। जब वहाँ गया तो उन्होंने कहा भाई उनको कोई इशू नहीं था कि आप डायरेक्ट एमएससी से डायरेक्ट जो है एमफिल नहीं किया, एमएससी 16 ईयर है और डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले लिया है, तो उनको कोई इशू नहीं था। जब पाकिस्तान में जब वापस आता तो काफ़ी सारे दोस्त ये भी कह रहे होते हैं कोई इशू नहीं है पाकिस्तान में वापस आने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान जब आता है एचईसी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 16 ईयर एजुकेशन के बाद 2 साल का जो है एमएस होता है, उसके बाद जो है पीएचडी होती है। तो आप डायरेक्ट एमएस लीडिंग टू पीएचडी कैसे आपने कर ली? पहले होता था एमएस लीडिंग टू पीएचडी, लेकिन फिर ख़त्म कर दिया था। लेकिन अब दोबारा दोस्त कह रहे हैं कि उनके दोस्तों ने एमएस लीडिंग टू पीएचडी जिन्होंने की थी वो उनकी डिग्री एचईसी ने वेरीफाई कर दी है, तो कोई इशू नहीं है। अब मैं इसके बारे में कोई श्योर नहीं हूँ कि खुद मैंने तो नहीं करवाई जाके कि भाई एमएस लीडिंग टू पीएचडी वेरीफाई करके देते हैं या नहीं करते। वो एचईसी वाले दोस्त जो है कह रहे थे कि एचईसी वाले जो है वो करके देते हैं। अब आते हैं, ये तो हो गई मास्टर की बात। तो वो फिर लड़का वापस आ गया था, उसकी कोई जॉब वगैरह थी, इस वजह से उसने कहा मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तो अब आते हैं यहाँ पे बी काम और बीएससी की, कि क्या ये एमएससी के लिए जो है एमफिल के लिए, मास्टर के लिए, एमएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब एचईसी की रिक्वायरमेंट पे आते हैं, बैचलर की। तो भाई देखें, अगर आपके पास 14 ईयर एजुकेशन है, अब मैं आपको आखिर में मशवरा मैं भी दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो 2 साल की आपकी, अगर आपके पास बी काम बीए है, ठीक है, तो जब आप डायरेक्ट वहाँ पे 2 साल का आपके लिए कोई प्रोग्राम नहीं होगा कि आपके लिए एमबीए या एमए कोई इस तरह का कोई प्रोग्राम आपको ऑफर करें स्कॉलरशिप के लिए, तो निश्ता वो कोई प्रोग्राम नहीं है उसमें। तो आपको डायरेक्ट जो है मास्टर में, एमफिल में आपको एडमिशन मिलेगा बीए के बाद, 14 ईयर एजुकेशन के बाद। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मास्टर में एडमिशन लेते हैं तो जब आप पाकिस्तान में वापस आएंगे एचईसी नहीं मानेगी आपके वो
डिग्री की रिक्वायरमेंट, वो कहेंगे आपने 14 साल के बाद डायरेक्ट आपने 18 साल की जो है एमफिल किया है, बीच में 2 साल आप कहाँ गए, मतलब कि ये आपने कैसे किया डायरेक्ट, तो वो आपकी डिग्री कतन जो है नहीं आपकी एक्सेप्ट की जाएगी। लेकिन वो एमएस लीडिंग टू पीएचडी वाला तो वो अलग सिस्टम था, वो तो पहले होता था, ये अलग है। इसको आपने अपने माइंड में रखना है कि ये जो चीज़ें हैं आप उनको, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, आप उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उनके क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, लेकिन एचईसी के क्राइटेरिया पे आप पूरे नहीं उतरते। ये बैचलर के स्टूडेंट्स बी काम हो, बीए और इस तरह की जो भी होती हैं, ठीक है, फाइनेंस की जितनी भी इसकी जो भी होती है, स्टैटिक्स वगैरह, जो सारी चीज़ें। तो अब मैं आपको मशवरा देना चाहता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। तो भाई अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ ये है भी चांस ले लें, कोई इशू नहीं है, तो अगर मैं होता, मुझे अगर स्कॉलरशिप का पता होता कि अप्लाई करना है, और चाइना वाले जो एक्सेप्ट करते हैं, पाकिस्तान में भी कोई आपको नज़र नहीं आने वाला, दाल नहीं गलने वाली कि फ्यूचर में के जॉब वगैरह की या इस तरह का, पाकिस्तान में भी आप ऐसे समझें वेले ही बैठे हैं, तो मैं अप्लाई कर देता, ठीक है। क्योंकि यहाँ से बीए किया हुआ है या बी काम किया हुआ है, वहाँ पे अप्लाई करें, स्कॉलरशिप आपकी लग जाती है, तो वहाँ पे आप 3 साल तो है वो आपका स्टाइपेंड भी आप इंजॉय करेंगे और स्कॉलरशिप भी इंजॉय करेंगे। हो सकता है वहाँ पे जो है आपकी कोई जॉब वगैरह भी लग जाए, या आप वहाँ से जब करके आते हैं मास्टर डिग्री, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान में किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपको, या प्राइवेट जो है कंपनी वगैरह जो होती हैं कंपनीज़, वहाँ पे आपको कोई जॉब मिल जाए। वो आपको हो सकता है बैचलर पूछे भी ना आपकी जो है एमएससी की, जो उनको पूछना बनता भी नहीं है, प्राइवेट है क्या करना है। तो मैं तो अप्लाई कर देता। ये अलग बात है वो सरकारी जॉब के, ये एचईसी का, ये वो बात की चीज़ें हैं। ये जो चीज़ें होती हैं प्राइवेट में, आप जो कंपनीज वगैरह में आपको कोई पूछता भी है, सिर्फ आपकी डिग्री देखते हैं, या आपके पास टैलेंट या एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपके पास रेफरेंस होना चाहिए, या फिर आपको बेसिक शुरू से स्टार्ट करना होगा और 3-4 साल या 5 साल एक्सपीरियंस करना होगा। वो एक अलग डिस्कशन है, ठीक है। इस पे कभी कैरियर काउंसलिंग की वीडियो बनाएंगे, उस पर ऐसा बनाते जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। मैं अगर होता तो मैं अप्लाई कर देता, क्योंकि रिस्क नहीं है, ये एक चांस है, हो सकता है स्कॉलरशिप लग भी जाए, तो जा सकते हैं, कोई इशू इसमें इतना बड़ा है नहीं। तो आप भी अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एचईसी की रिक्वायरमेंट माइंड में रखिएगा कि वो आपको कभी भी बी काम बीए के बाद जो है आपको डायरेक्ट आपकी एमफिल की डिग्री वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।